कंपटीशन कर रहे हैं या अच्छा वक्ता बनना है, प्रवचनकर्ता बनना है या इस प्रकार की से अच्छे जो है ज्ञान को प्राप्त करना है, तो हम माता सरस्वती का जो है साधना आराधना करते हैं। या उनसे संबंधित योगिनियों की साधना या आराधना करते हैं। तो ये यही कारण होता है कि लोग एक सिद्धि को प्राप्त करने के बाद में दूसरी सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। और ज्यादातर जो वायु तत्व से संबंधित शक्तियां हैं या आकाश तत्व से संबंधित शक्तियां हैं, तो उनकी तो विशेषता यही होती है कि किसी एक शक्ति को अगर सिद्ध कर लिया तो वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन उनकी जो सिद्धि है या उनका जो कृपा है वो इतना जल्दी प्राप्त होता नहीं है, आसानी से प्राप्त नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप छोटी मोटी सिद्धियां लोग प्राप्त करते, क्योंकि छोटी मोटी जो सिद्धियां होती है वो थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाती। ठीक है जी, तो आप समझ गए ना? जी। तो गुरु जी आप बोल रहे थे कि उर्वशी अप्सरा साधना करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो ये कैसे सारी इच्छाएं पूरी कर देंगी? संपन्नता प्रदान करती है ना। अच्छा, सारी इच्छाएं क्या है, एक सांसारिक व्यक्ति जो है वह संपन्नता प्राप्त करने के लिए ही तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और भौतिक संपन्नता के लिए ही तो वो साधना करता है उर्वशी देवी की। जैसे कि उसके अंदर आकर्षण बढ़ जाए और खूब बॉडी के फिजिकली वो काफी खूबसूरत बन जाए, और अगर वो कुछ कला के क्षेत्र में करना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, आर्टिस्ट कुछ भी करना चाहता है, तो उसमें थोड़ा उसका जो कला है वो निखर जाए, उसमें निखार आए, उसकी पब्लिसिटी बढ़ जाए, यानी कि प्रसिद्धि। और अगर धन धान्य से संबंधित समस्या है तो धन धान्य से संबंधित समस्या उसकी खत्म हो जाए, संपन्नता प्राप्त हो। ऐसे ऐसे मार्ग उसको मिलना शुरू हो जाते हैं जिससे कि उसको संपन्नता प्राप्त होती। तो यही सारी चीजें ये प्रदान कर देती हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो यही है कि आपके नसीब में अगर जो सुख सुविधाएं नहीं है, उन सुख सुविधाओं को भी यह आपको प्रदान कर सकते हैं। जी। अच्छा, नहीं मतलब एक लोग के मुंह से मैं सुन रही थी कि उन्होंने उर्वशी अप्सरा साधना को और कर्ण पिशाचनी साधना को एक साथ वो कर रहे थे, तो क्योंकि उन्हें ये भी मतलब जैसे उन्हें दूसरों के बारे में जानने की बहुत, जैसे मान लीजिए छोटे मोटे पहले से ही सिद्धियां कर रखे थे, तो उन्हें क्या होता वो देखते उठते थे, मतलब मान लीजिए उनके घर कोई लोग आते थे तो उनकी वो छोटी मोटी प्रॉब्लम भी सॉल्व किया करते थे। तो उनको इस बात की विशेष जरूरत पड़ने लगी कि वो किसी के बारे में जाने, तभी तो उसकी मतलब एक सही से जांच कर पाएंगे। इसलिए उन्हें कर्ण पिशाचनी साधना की जरूरत भी पड़ने लगी, वो करने लगे। तो फिर मैं जब सुनी तो मैं सोची कि जब ये उसी अप्सरा की साधना कर ही रहे थे, साथ साथ में कर्ण पिशाचनी की भी साधना करने लगे। और मतलब ये क्या चक्कर है? ऐसा थोड़ी ना कि वो देवी बिल्कुल, यदि वो देवी आपको मतलब अपना भक्त मानती हैं तभी आपको सिद्धि देती हैं वो। तो क्या एक भक्त की छोटी मोटी इच्छा, एक मान लीजिए एक इंसान आदमी किसी दूसरे के चेहरे को ध्यान से देख ले, गौर से देख ले, तो परखने वाले इंसान ऐसे है कि परख के बता देंगे आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका नेचर कैसा है। तो क्या उर्वशी देवी की साधना करने वाले इंसान के अंदर इतनी भी नहीं पावर हो सकती है कि वो दूसरे के बारे में जान जाए कि हाँ ये इंसान कैसा है और इसके लाइफ में क्या होने वाला है? इतना नहीं जान सकता है? तो फिर बिल्कुल मैं क्या कह रही हूँ गुरु जी, आप शायद समझ रहे होंगे। जी, मैं समझ गया। तो उनको स्पेशली कर्ण पिशाचनी साधना की ही मतलब जरूरत हो सकता है। कर्ण पिशाचनी ये भी बहुत सारी चीजें बता देती हैं, डायरेक्ट बताती हैं वो कि ये चीज ऐसे है, ये चीज वैसे हो सकता है, इसलिए वो करना चाह रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि कर्ण पिशाचनी कर पाए और देवी उर्वशी न कर पाए। आप बताइए। वही तो मेरा दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट ये है कि वो बुरी शक्ति है और ये एक अच्छी शक्ति है। मेरा वही तो सवाल है आपसे कि ऐसा क्या है कि जो ये नहीं कर सकती है उर्वशी? कुछ भी ऐसा नहीं है जी। ऐसा कुछ भी नहीं। मान लीजिए गुरुजी, आप यदि उम्र में कोई हमसे 10 साल भी ज्यादा रहे तो उसकी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होती है, तुरंत किसी भी आदमी को देख के बता देता। आपने बच्चों को मना करता बेटा वो अच्छे इंसान नहीं है, उनसे मत बात करना। तो क्या
वो उस देवी के अंदर इतनी शक्ति नहीं होगी कि एक नॉर्मल इंसान के बारे में वो बता दे। उस देवी के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन ये वही समझ सकता है जो कि जिसको भी उस देवी की कृपा प्राप्त हो। अब जो केवल यूट्यूब पे सुन रहे हैं, केवल कॉपी पेस्ट देख रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कचड़ा दुकान खोल के बैठे हैं, ऐसे लोग क्या बताएंगे उनके बारे में कि उनके पास क्या सामर्थ्य है। अन्यथा उनके पास जितनी सामर्थ्य है कि हम आपको बता नहीं सकते, आप स्वयं उसको अनुभव करेंगे। ठीक है। बस ये है कि अधर्म युक्त कोई कार्य वो नहीं करती है। और ये कर्ण पिशाचिनी है तो भूत है तो प्रेतनी है तो पेट सिद्धि है, तो ये सब चीजें जो है वो उल्टा सीधा गलत सही सब करती है। जी। तो उनको अगर कर्ण पिशाचिनी की आवश्यकता पड़ी होगी तो उसका कारण यही रहा होगा, क्योंकि वो सही और गलत दोनों करना चाहते होंगे। अगर आपको गलत नहीं करना है तो फिर देवी उर्वशी से अच्छी साधना नहीं है फिर कोई, क्योंकि ये अधर्म युक्त या गलत कार्य नहीं करती हैं। जी। और कोई प्रश्न है आपका? बस यही प्रश्न है गुरुजी की, प्रश्न नहीं है, खुशी की बात है कि आज तीसरा या चौथा दिन हो गया हमें जो बताई थी मैं आपको। आज चौथा दिन, तीसरा दिन है आज शायद। तीसरा दिन कंप्लीट, चौथा दिन है जी। और खास बात गुरुजी हमें याद नहीं आ रही है। तो वो याद नहीं आ रही है। वो तो मैंने कल ही आपको बताया था ना जी। मतलब जैसे क्या है ना गुरुजी कि हम लोग आप जैसे लोगों से या इस तरह की चीजों से हम लोग का पाला पड़ता नहीं है। अब हम लोग तो यही जानते हैं कि किसी को कोई चीज छोड़ना होता है तो रोज रोज घर में लड़ाई, रोज रोज झगड़ा, फिर भी वो इंसान जिंदगी भर उसको छोड़ नहीं पाता है। है ना गुरुजी? नॉर्मल साधारण लोगों की बात देखें तो यही होता है, सबके साथ यही होता है। हम भी एक साधारण इंसान ही है। तो यही देखे, अब हमारे लिए तो एक छोटी सी ही बात ही बहुत बड़ी बात है कि हमें याद ही नहीं आ रहा है वो चीज। यदि हम गुरुजी चाह भी दे, ऐसे मान लीजिए हम छोड़ना, हम खुद चाहते अपनी किसी बुरी लत को, तो भी इंसान चाह के भी वो नहीं छोड़ पाता है जल्दी, क्योंकि वो हाँ गुरुजी नहीं छोड़ पाता। उसको मान लीजिए छोड़ भी दे किसी वजह से, इसको बीमारी हो जाए ऐसी या कोई बात हो जाए ऐसी, तो वो चाह के भी गुरुजी फिर वो धीरे उससे उसके मतलब उसको याद आती रहती है, वो तड़पता रहता है उसके लिए। भले ही छोड़ दे, मजबूर हो जाए, छोड़ जाए किसी वजह से, वो तड़पता जरूर है उसके लिए। हाँ, उसका मन तड़पता है गुरुजी। लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है ना कि मेरे डिक्शनरी में कभी ये पेज था ही नहीं। हमने कल यही चीज ना आपको बताया था। मैंने कल आपसे यही बात तो बताया था। जी, कल आपने यही बताया था मुझे कि वो एक मेमोरी होता है, वो डिलीट कर देते हैं। मैंने 2 बातें आपको बताई थी जी। और दोनों चीजों का आपको मतलब प्रभाव और असर दोनों आप समझ रहे होंगे जी। तो ये सब चीजें जब आप जुड़ेंगे तब ना समझ पाएंगे। ये चीजें कोई चमत्कार थोड़ी ना है, यह प्रभाव है, कृपा है सब जी। ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है जी। ये सब देवी का प्रभाव है, उनकी कृपा है। आपने कहा जी। मान लीजिए कि अभी तो मान लीजिए मेरी साधना भी ठीक से हो नहीं रही है, अब मैं पीठ के दर्द की वजह से ठीक से कर भी नहीं पा रही हूँ, तो अभी तो मुझे ज्यादा दिन भी नहीं हुए, तो क्या उर्वशी देवी ये कृपा की है मुझ पे कि मैं इतनी आसानी से छोड़ दी उसको? कृपा है उर्वशी देवी का ही माध्यम में हूँ। ठीक है ना जी। हमसे अगर कोई बात करता है, बात करने के बाद में उसकी साधना और अच्छी होती है तो क्यों होती है जी? बताइए। ऐसे तो तमाम यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। जैसे मैं ये सोच रही थी गुरुजी कि आपने वहाँ से कुछ किया है, मतलब मेरे माइंड को मतलब ऐसे किया कि जो मैं भूल गई उसको। लीजिए, अब हम आपको कैसे खुल के बताएं? हम तो बता दिए, अब कैसे बताएं आपको?